Good morning all of you. Today we will continue our fourth chapter, class 11, subject biology. ठीक है, आज अपना जो चैप्टर है उसके कुछ फाइलम्स रह रहे थे, उनकी क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे. आज अपने वो कंटिन्यू करते हैं. तो लास्ट वाले लेक्चर के अंदर आप लोग थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूँ. अपनों ने पहले पेसिस की क्लासेस जो थी अगेंथा के अंदर अपनों ने कर ली थी, जैसे ऑस्ट्रिक्स थाइस और कॉन्ड्रिक्ट थाइस अपनों ने वो क्लियर कर ली थी. ठीक है, उसके बाद अपनों ने कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे अपने क्लास एनिमेलिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया, इनके बारे में पढ़ना था, है ना, गैंथोस्टोमा के अंदर. सो गैंथोस्टोमा का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जो जॉब बियर करते हैं, जॉब बियरिंग क्लासेस आर नोन एज गैंथोस्टोमा. ठीक है, तो गैंथोस्टोमा के बारे में पढ़ते थे. इसके बाद में आज जो अपने फाइलम वर्टिब्रेटा जो अपना चल रहा था उसकी रेप्टिलिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो ये डायग्राम जो उसके मेंबर का आपको सामने दिख रहा होगा, इसके बारे में अपने बाद में देखेंगे. उससे पहले अपने कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देख लेंगे. ठीक है, उससे पहले जो इससे जस्ट पहले वाला अपनों ने मेंबर दिया था एम्फीबिया, उसके बारे में अपना थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. एम्फीबिया के अंदर अपनों ने कुछ चीज़ें या बेसिक कैरेक्टर्स देखे थे, जिनके अंदर कौन कौन से थे. हैबिटेट देखे थे, उनके पेयर गिल स्लिट्स देखे थे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, स्पेशल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, हार्ट के बारे में और वो कैसे होते हैं, कॉल ब्लेडेड, वार्म ब्लेडेड, ये सब चीज़ें अपनों ने उसके बारे में देखी थी, है ना. तो अब अपने अपना जो पॉइंट है नेक्स्ट रेप्टिलिया, उसके बारे में जानते हैं. रेप्टिलिया बेसिकली रेप्टाइल्स, नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में इसको रेप्टाइल्स बोल दिया जाता है. ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं. बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा कॉमनली सुन लो. ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं, क्रीप करके यानी कि रेंग कर चलने वाले एनिमल्स होते हैं. कौन से? रेप्टिलिया. रेप्टिलिया का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है स्नेक रेप्टिलिया का एग्जाम्पल है. क्रोकोडाइल है, स्नेक है, ये सब किसमें आते हैं? रेप्टिलिया के अंदर आते हैं. ठीक है, तो क्या था इसके अंदर जो क्लासेस के अंदर क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि रेंग कर चलने वाले एनिमल्स होते हैं. कईयों के पास पैर होते हैं, कईयों के पास नहीं होते, और जिनके पास नहीं होते वो सरफेस पे रेंग कर चलते हैं, क्रॉलिंग करके चलते हैं. ठीक है, तो रेप्टिलिया के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स से अपने कंटिन्यू करते हैं. स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट रेप्टिलिया. सबसे पहले वही अपना कॉमन हैबिटेट के बारे में देखते हैं, किस टाइप का हैबिटेट पाया जाता है. तो जितने भी अपनों ने फाइलम्स किए हैं उसके अंदर सबसे पहले अपनों ने वही कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में जानना है ना. तो अब अपने देखते हैं कि इसकी हैबिटेट कैसे होती है. इसके अंदर क्या होता है हैबिटेट, बेसिकली जो रेप्टाइल्स होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल. ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल ही होते हैं. मैंने बोला है मोस्टली टेरेस्ट्रियल, यानी कि ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं. अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इसका एग्जांपल स्नेक बताया, तो स्नेक तो पानी में भी रहता है. हाँ जी, पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है. मोस्टली कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल टाइप के एनिमल्स होते हैं. ठीक है, अब इसकी लोकोमोशन जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया सबसे पहले, क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन फाउंड इन दीज टाइप ऑफ एनिमल्स. ठीक है, क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन जो इसके अंदर अपने को दिखाई देता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. बॉडी जो है इनकी, अब बॉडी की बात करते हैं. बॉडी जो बेसिकली होती है ना, इनकी स्केल्स से कवर्डेड होती है. जैसे आपको ये सामने एनिमल दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या कुछ लूजली स्केल्स जो है ब्राउन कलर के होते हैं. इसके अंदर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, बट आप ऐसे जिनको इसके अंदर कुछ ऐसे स्केल्स की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है. वो कैसे होते हैं? ग्रे और ब्राउन कलर के होते हैं, शाइनिंग थोड़े से होते हैं. ठीक है, तो बॉडी की बात करते हैं अपने. तो इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्डेड होती है एपिडर्मल सेल्स स्केल से. बॉडी इज कवर्डेड विद बोन स्केल्स और स्क्यूज. ठीक है, तीखे होते हैं थोड़े से, मतलब ये थोड़े से शार्पर होते हैं. ठीक है, कुछ थोड़े से अलग टाइप के होते हैं. तो इनकी बॉडी बेसिकली कैसे होती है? एपिडर्मल टाइप के, जो इनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, स्क्यूज प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपनी बॉडी के बाद में. ये जो इनकी बॉडी होती है, इनके ऊपर ईयर की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. ईयर स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है टिम्पैनम. कौन सी? टिम्पैनम टाइप की जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. रिजेंबल एज जो किसकी तरह लगती है? ईयर्स की तरह. रिजेंबल एज ईयर्स, मतलब एक्सटर्नल कोई भी ओपनिंग नहीं होती उसकी. मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सटर्नल ये ईयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है इसकी, बट उनके अंदर क्या होता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता. उनके अंदर ये सिर्फ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो किसकी तरह
देखो आपको सामने एक एनिमल दिख रहा है, इसके तो लिम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट स्नेक वगैरह जो होते हैं उनके लिम्स नहीं होते, ठीक है। तो अगर इनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं तो कितने होते हैं, 2 पेयर में होते हैं। कितने होते हैं, 2 पेयर। अब आपको ये डायग्राम के अंदर देख रहा होगा 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब आर प्रेजेंट। अब देखो 2 तो यहाँ पे है, ठीक है, और 2 इसकी डोर्सल या साइड में दिख जाएंगे आपको। ये अगर आप 3D में इसको एनिमल को आप देखेंगे, लाइव देखेंगे, ओरिजिनली देखेंगे, तो ये कितने एनिमल्स के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ एनिमल्स। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब अपने इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हैबिटेट देख लिया, बॉडी का लोकोमोशन देख लिया, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे हार्ट की बात करते हैं। हार्ट, इनका क्या होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड। इससे पहले वाला जो अपनों ने किया था फाइलम के अंदर, सब क्लास की थी, उसके अंदर भी 3 चैम्बर्ड था। बट आप लोगों को मैं ये बात बता दूं, जो फाइलम रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया है, उसके अंदर एक एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस होता है, वो क्या है, क्रोकोडाइल। क्या है, क्रोकोडाइल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे, ध्यान रखना इसको। क्रोकोडाइल जो है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखना है कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑल रेप्टिलियाज कंटेनिंग 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन कैरेक्टर के बारे में देखें तो सारे के सारे 3 चैम्बर्ड रखते हैं, बट जहां पे एक्सेप्शन की बात आ जाती है वहां पे अपने कहेंगे नहीं, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर अगर 4 चैम्बर हार्ट है तो इसको अपनों ने मैमेलिया क्लास में क्यों नहीं रखा, किसमें, मैमेलिया। मैमल्स के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, यानी ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स में आते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो आप लोग सोच रहे हो कि क्रोकोडाइल को उसके अंदर क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसकी क्लास चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आपको इसको फाइलम की क्लास रेप्टिलिया में ही रखना पड़ेगा, बट एज अ एक्सेप्शन, ठीक है। तो एज अ एक्सेप्शन आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा। तो बेसिकली हार्ट कैसा होता है इनका, 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल्स के अंदर हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। इसके बाद में जो इनकी बॉडी होती है ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड, यानी कि पॉलीकिलोथर्मिक। अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया था एक होमिकिलोथर्मिक होते हैं, एक पॉलीकिलोथर्मिक होते हैं। तो वार्म ब्लेडेड वाले को होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है वो वार्म ब्लेडेड है, यानी कि सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है मेंटेन कर सकते हैं, बट इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। तो ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। स्नेक्स और लिजार्ड होते हैं, जो स्नेक्स और लिजार्ड, स्नेक्स की बात कर रहे हैं और लिजार्ड्स की बात कर रहे हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स, अब छिपकलियां होती हैं जो स्नेक्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो इनके स्केल्स होते हैं ना, स्केल्स की बात की अभी अपन, वो शेडेड होते हैं। कैसे होते हैं, शेडेड, मतलब कि उनके ऊपर स्केल्स प्रेजेंट तो होते हैं, बट इतने ज्यादा बोल दो 3D में या ऐसे बोल दो कि बहुत ज्यादा तीखे नहीं होते। इनके अंदर तो क्या होता है, आपको दिखाई दे रहे होंगे ऐसी स्ट्रक्चर होती है, थोड़ी दूर से दिखने वाली सी स्ट्रक्चर होती है, बट इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इनके जो स्केल्स होते हैं कैसे होते हैं, शेडेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, शेडेड होते हैं। अब इसके बाद अपनी बात करते हैं स्नेक्स और लिजार्ड के बाद में सेक्सेस की, यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है या जो फर्टिलाइजेशन के लिए सेक्सेस होते हैं, तो क्या होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड। कैसे होते हैं, सेपरेटेड, यानी कि अलग अलग होते हैं, मेल अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है। और देखो फिर इसके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन किस टाइप का होता है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ओविपेरस है या विविपेरस है। सो आपको पता ही होगा कि जो स्नेक है वो क्या ले करता है, एग। सो बेसिक सा अपने को एग्जांपल की वजह से पता है कि कैसे होते हैं, ओविपेरस इन नेचर, ठीक है, ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट इसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि इनके अंदर लार्वा जो है
डेवलपमेंट के बेसिस पे ये डायरेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्ट, यानी कि इनके अंदर कोई भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होती, लार्वा जो है इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट कैसे होती है? डायरेक्ट। अब डेवलपमेंट के बाद अपने इसमें बात करते हैं, थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं अपने कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेन करता है एग्जांपल्स जैसे लिजार्ड, टॉर्टॉइज, ठीक है, कैमलियन, स्नेक, ये सब किसके अंदर आते हैं? इन्हीं फाइलम के अंदर आते हैं, इन्हीं क्लासेस में आते हैं। तो इनके अंदर आपको दिख रहा होगा व्हाइट डोर्सल क्रिस्प दिख रहे होंगे, व्हाइट कलर के होते हैं ये स्क्यूड्स टाइप में। ठीक है, इनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ग्रे ब्राउन कलर के। ठीक है, नेक्स्ट इसके ऊपर एक पीनियल आई होती है और दूसरी एक इसकी रियल आई होती है। ये नॉस्ट्रिल्स का डॉट दिख रहा होगा, ये इसका माउथ है जिससे ये अंदर एक कैप्चर करता है। ठीक है, अब ये इसकी बॉडी की लोअर साइड है। क्या है इसकी लोअर साइड? यहाँ पे क्या होता है, इस साइड में यहाँ से इसका जो कलर होता है वो पेल पड़ जाता है, यानी थोड़ा येलोइश सा, कुछ डल सा पड़ जाता है यहाँ पे कलर। ये इसकी टेल है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से इसके स्ट्रेलिंग पैर है जिससे वो चलता है। ठीक है, तो इसके करेक्टर अपने थोड़े से दोबारा देख लेते हैं, अपने इसकी हैबिटेट से बात करते हैं दोबारा। मोस्टली कैसे होते हैं ये? मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, और ये थोड़े बहुत अपने को पानी में भी मिल जाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसकी क्लास के अंदर हमने और देखे हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे ये क्रीपिंग टाइप के होते हैं, इनकी बॉडी कवर्डेड होती है स्केल्स से, है ना, एपिडर्मल टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, हार्ट बेसिकली 3 चैम्बर होता है, बट इन दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स, क्रोकोडाइल जो इसमें एक्सेप्शन है, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट जो है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइलम कौन सा था, क्लास कौन सी थी, रेप्टिलिया। इसके बाद में अपने क्या देखेंगे, अपने इसके नेक्स्ट जो फाइलम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एवीज। अब अपने इसके बाद में एवीज की बात करते हैं। सो नेक्स्ट अपने अब एवीज के बारे में स्टार्ट करते हैं, जो अपनी नेक्स्ट क्लास थी एवीज। तो पीछे वाली क्लास के कैरेक्टर्स आप लोगों को क्लियरली पता चल गए होंगे। तो आपको सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा बर्ड्स का। सो बेसिकली जो एवीज होते हैं वो बर्ड्स इंक्लूड करते हैं, एवीज क्लास के अंदर ज़्यादातर बर्ड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो एवीज के अपने बेसिक कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद में अपने बेसिक कैरेक्टर भी देखते हैं साथ में। तो एवीज जो होते हैं सबसे ज़्यादा वो फेदर्स उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एवीज का मतलब क्या होता है, बर्ड्स। एवीज का क्या मतलब होता है, बर्ड्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फेदर्स आर प्रेजेंट ऑन दीज। ठीक है, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर, जिनकी वजह से ये फ्लाइट करते हैं या फ्लाई करते हैं। फेदर्स आर प्रेजेंट ऑन देम सो दे कैन फ्लाई। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं बट फिर भी वो फ्लाई कर सकते हैं। सम आर, कुछ एक कैरेक्टर हो रहा है इसमें, सम आर फ्लाइटलेस, यानी कि वो उड़ नहीं पाते बट फिर भी उनके ऊपर क्या है, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो उड़ नहीं पाते, उनका एग्जांपल क्या है, ऑस्ट्रिच, जिसको अपने हिंदी में शतुरमुर्ग बोलते हैं। ऑस्ट्रिच, जिसका एग भी सबसे बड़ा एग माना जाता है। ठीक है, तो ये वाले बर्ड्स जो होते हैं बेसिकली उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको फ्लाई यानी कि उड़ने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं बट फिर भी उनके ऊपर फेदर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब इनके क्या होते हैं, लिम्स के 2 पेयर होते हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। क्या होते हैं, फोर लिम्स एंड दूसरे हाइंड लिम्स। अब जो इनके फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फेदर्स में, दे आर मॉडिफाइड इनटू फेदर्स, जो इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। बट जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं पीछे वाले, ये क्या काम करते हैं, वॉकिंग, ठीक है, स्विमिंग, रनिंग, इसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, स्विमिंग, रनिंग, वॉकिंग, इस सब में हाइंड लिम्स जो होते हैं हेल्प करते हैं। तो फोर लिम्स किसमें मॉडिफाई होती है, फेदर्स में, जो उड़ने के काम आते हैं, और हाइंड लिम्स किसमें मॉडिफाई होते हैं, लेग्स वगैरह में, जो इसके चलने वगैरह में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। स्किन जो होती है इनकी, स्किन जो होती है ड्राई होती है। क्या होती है, ड्राई होती है, मतलब कि इनके ऊपर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। स्किन जो होती है बर्ड्स की ड्राई होती है, ड्राई स्किन। बट इनकी जो स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड्स आर
हैं, जैसे अपने पैरेट का एग्जांपल लेते हैं, पैरेट के जो फेदर होते हैं वो कितने शाइनी होते हैं, हालांकि उसका जो है स्किन के ऊपर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर क्या होती है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करते हैं, बार बार आपने देखा होगा तोता क्या करता है, अपनी बैक पे या बीक पे, पंखों को ना बार बार अपनी चोंच से, बीक से ना कुछ करता रहता है। वो क्यों करता है, वो ऑयल ग्लैंड्स को सिक्रीट करवाता है, जिससे उसके फेदर्स जो है शाइनी बनते हैं, सुंदर बनते हैं। ठीक है, तो ऑयल ग्लैंड्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको इसका बता दिया पैरेट में। नेक्स्ट पॉइंट पर अपने चलते हैं। इसके अंदर जो स्किन होती है अपन देख लिया कि कैसे होती है, विदाउट ग्लैंड्स होते हैं, सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब अपने इसके स्केलेटन की बात करते हैं। स्केलेटन, जो इनका स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, वो कैसा होता है, बोनी होता है, यानी कि बोन्स से मिलकर बना होता है। तो बोनी स्केलेटन को क्या बोलते हैं, ऑसिफाइड स्केलेटन, यानी कि ऑसिफाइड स्केलेटन भी बोला जाता है बोनी स्केलेटन को। ठीक है, अब इसमें बोन से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशन पता चलेंगे आपको, यानी कि जो बोन्स होती है वो किस किस टाइप की में प्रेजेंट होती है, या कईयों में होलो होती है, कईयों में कंप्लीटली फिल्ड अप होती है। तो अपने इसके अंदर देखते हैं, जो बोन्स होती है इसकी होलो होती है। कैसी होती है, बोन्स आर, कुछ बोन्स कैसी होती हैं, होलो, यानी कि खोखली होती है। कैसी होती है, खोखली। सम बोन्स आर होलो, जिनके अंदर क्या, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, एयर कैविटी आर प्रेजेंट इन दिस, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। कौन सी बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स। अब आपको आगे इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा आगे वाले चैप्टर्स में कि न्यूमैटिक बोन्स कौन सी होती है, और भी कई बोन्स के टाइप होते हैं। तो न्यूमैटिक बोन्स इसलिए बोला जाता है जो बोन्स एयर कैविटी यानी कि अपने अंदर एयर रखती हैं, एयर कंटेन करती हैं, उनको अपने क्या बोल देते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। तो ये बोन्स कैसी होती हैं, होलो होती है और उनमें एयर कैविटी होती है। सो बेसिकली उनके अंदर एयर कैविटी, आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है कि उड़ने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। किसमें करते हैं, उड़ने के लिए हेल्प करते हैं इसके लिए। ठीक है, अब देखो इनके अंदर और क्या होता है, एडिशनल डाइजेस्टिव चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। एडिशनल डाइजेस्टिव चैम्बर्स आर प्रेजेंट, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव चैम्बर्स आर प्रेजेंट, जो इसके डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, जैसे गिजार्ड वगैरह होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट देखो इसके अंदर चैम्बर। अब अपने बात किसकी करते हैं, इनके अंदर हार्ट की बात करते हैं। इससे पहले हमने हार्ट की बात की थी, तो क्या था उसमें 3 चैम्बर हार्ट था। इनके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके अंदर रेस्पिरेशन। अब अपने रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय लंग्स। अभी तक अपने किसके थ्रू देखा था, गिल्स, किसी के स्किन के थ्रू होता है, बट इनके अंदर किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, इनमें लंग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपने बॉडी। इनका जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो जो ये बर्ड्स होते हैं इनके अंदर कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है, वार्म ब्लडेड होता है। तो ये जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये सेट कर सकते हैं। इसको होमियोथर्मस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमियोथर्मस टाइप ऑफ रेगुलेशन। समझ आ गया उसको, तो क्या बोलते हैं, पॉलीकिनोथर्मिस, इसको होमियोथर्मस टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन, इसके अंदर डेवलप रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर अपने, ये कैसे होते हैं, ओविपेरस या विविपेरस। ओविपेरस, सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है बर्ड्स के एग होते हैं, एग लेड होते हैं बर्ड्स। ठीक है, दे आर ओविपेरस। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, डेवलपमेंट जो है इनके अंदर वो डायरेक्ट होती है। कैसी होती है, डायरेक्ट, यानी कि लार्वल स्टेज इसमें एब्सेंट होती है। समझ आ गया, लार्वल स्टेज इसमें एब्सेंट होती है। अब अपने दोबारा इसके कुछ कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके अंदर फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। कईयों के अंदर फेदर्स जो होते हैं वो फ्लाइट यानी फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, कईयों के अंदर
फेदर्स होते हैं बट फिर भी वो फ्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। फोर लिम्स मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, हाइंड लिम्स किस में, चलने फिरने में काम आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, स्किन होती है जो ड्राई होती है, बिना कोई भी ग्लैंड उस पर प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से उनकी बॉडी शाइनी रहती है। और स्केलेटन की बात करते हैं तो इनका स्केलेटन अंदर एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी टाइप का, ठीक है। बोन्स कैसी होती हैं, होलो होती हैं, यानी इनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको अपने न्यूमेटिक टाइप ऑफ बोन्स बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशली उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डाइजेस्टिव चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जैसे गिजार्ड में, 4 चैम्बर वाला हार्ट प्रेजेंट होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं जिसको होम्योथर्मस बोलते हैं अपने। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू। सेक्सेस आर सेपरेटेड, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड दीज आर ओविपेरस इन डेवलपमेंट, यानी कि इनके अंदर जो एग वगैरह ले करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर अपने आप डायग्राम में देखते हैं, दिख रहा है आपको, ये इसका बेसिकली बर्ड का एग्जांपल आप बोलो, स्पैरो का समझ लो बोले, ये नैप होता है इनका, ये बैक होती है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये फेदर्स होते हैं इनके जिसको विंग्स बोला जाता है, ठीक है। ये इनकी फ्रंट साइड है, ये इनकी बेली है, पेट वाला साइड है इनका, ये ब्रेस्ट वाला पोर्शन है, और ये होलो बीक, नीचे लोअर वाली बीक है, नीचे वाली बीक जो है ये अपर वाली है, यहाँ पे इनकी नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये इनका क्राउन है, ये आई है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होते हैं बेसिकली एवीज के अंदर, तो ये सारे कैरेक्टर कंटेन करते हैं एवीज। तो आप लोग साथ साथ में इसके नोट्स बनाओ, ठीक है, और साथ साथ में इनके कैरेक्टर साथ साथ पढ़ते चलो। तो दो दो करके अपने फाइलम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अपना जो है कल के लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आप इसके सारे पीछे वाले टाइम मिले तो वीडियोस देख लो, थोड़े थोड़े आपको कॉमन कैरेक्टर्स पता चल जाएंगे, ठीक है, साथ में डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपना एक क्लास रहेगी मैमेलिया, वो कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ में जितने भी अपनों ने सारी क्लासेस फाइलम वगैरह पढ़े हैं उनके बारे में अपने एक चार्ट से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ में डायग्राम्स बनाओ और अपने स्टडी को सीरियसली कंटिन्यू करो। थैंक यू।